चेक इन करने के टाइम मैनेजर साहब के पास उनके रूम पे गया था, तो उनसे कुछ देर मैंने बातें हो रही थी। तो मैंने पूछा कि यहाँ का जो रिलीजन है और लैंग्वेज है वो मैतेई है। तो एक टाइम पे ये जो मैतेई लैंग्वेज है ये बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो इसका एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि ये तो एक किंगडम था, इम्फाल मणिपुर पूरा एक किंगडम था। तो एक साधु संत आए थे बांग्ला से, बंगाल से एक साधु आए थे, उनका नाम था शांतिदास गोसाई। तो वो आके यहाँ पे रिवर के किनारे डेली वो भजन कीर्तन अपना करते थे। तो वो यहाँ के राजा ने बहुत दिन से वो नोटिस कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे बात की। तो फिर वो राजा को उन्होंने बताया कि ये हिंदू रिलीजन ऐसा है और ऐसे ऐसे उसका रिचुअल्स वगैरह है। तो राजा को ये अट्रैक्ट हो गया इस रिलीजन से, हिंदू रिलीजन से। तो यहाँ का वो उनका रिलीजन था मैतेई रिलीजन। तो राजा का और ये किंगडम का रिलीजन था मैतेई। तो राजा कन्वर्ट हो गए, वो साधु से कन्विंस्ड होकर कन्वर्ट हो गए हिंदू रिलीजन में। तो उसके बाद राजा ने फोर्सफुली सबको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया हिंदू रिलीजन में। तो लोग यहाँ से कुछ भाग गए, कुछ अपर हिल्स में चले गए, कुछ नागालैंड की ओर चले गए। तो जो स्क्रिप्ट था यहाँ का मैतेई, अब जैसे देखिए ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये बांग्ला स्क्रिप्ट में है और ये ऊपर में ये मैतेई स्क्रिप्ट में है। लेकिन ये बांग्ला में लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, लेकिन ये है मैतेई भाषा लैंग्वेज। तो जो मैं कह रहा था, तो लोग चले गए, यहाँ से भागने लगे। तो राजा ने बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली जो करवा रहे थे, कन्वर्ट करवा रहे थे, तो लोग नहीं मान रहे थे। तो उनको राजा ने यहाँ पे नदी में डुबा के मारना स्टार्ट कर दिया। तो नदी में पानी तो ज़्यादा नहीं था, कमर तक पानी था। तो वो क्या करते थे कि हाथ को और ये कंधे के इस साइड से हाथ को बांध दिया जाता था बैम्बू के साथ और उनको डुबाया जाता था, उनका सर ऐसे करके उनको मारा जाता था। तो लोग जो थे मैतेई जो स्क्रिप्ट है वो लेके, जो स्क्रिप्ट था, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह थे और जो सब किताबें वगैरह भी थी, वो सब लेके लोग यहाँ से भागने लगे। तो बाद में वो 15th सेंचुरी के बाद वो स्क्रिप्ट मिलना धीरे धीरे डिस्कवर होने शुरू हुआ, मिलने लगा। कहीं नागालैंड में नागा पीपल के जो घर होते हैं ना, जो छत होते हैं, उसके अंदर में मिला। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगह से ये स्क्रिप्ट मिलने शुरू हुआ। तो उससे पहले जब 15th सेंचुरी के बाद ये मिलना शुरू हुआ, उससे पहले जो मैतेई लैंग्वेज है उसका स्क्रिप्ट बदल गया, बांग्ला में हो गया। तो ये है कहानी। तो 15th सेंचुरी के बाद से जब मिलना शुरू हुआ तो फिर ये सर्कुलेशन में आ गया कि हाँ मैतेई जो लैंग्वेज है उसका स्क्रिप्ट फिर से आने लगा, अवेलेबल होने लगा। तो धीरे धीरे वो बांग्ला और मैतेई दोनों स्क्रिप्ट में मैतेई लैंग्वेज को लिखना चालू हो गया था। तो अभी 2009 उन्होंने कहा 2019 से, लेकिन मैंने ये रिसर्च किया था तो देखा कि ये लास्ट ईयर 2021 जनवरी से गवर्नमेंट ने या ऑफिशियली मैतेई गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये मैतेई लैंग्वेज को मैतेई स्क्रिप्ट में लिखना चालू किया है लास्ट ईयर, मतलब 2021 से। ये मैंने पढ़ा था, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं जो मैनेजर साहब थे यूथ हॉस्टल के, उन्होंने कहा कि शायद 2019 से। और मैंने ये भी कल पढ़ा कि अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2023 से यहाँ पे मणिपुर में जितना भी लोकल न्यूज़पेपर है वो जो भी छपेगा वो मैतेई लैंग्वेज में जो छपेगा न्यूज़पेपर वो मैंडेटरी है मैतेई
का स्क्रिप्ट में ही छपेगा वो, अब बांग्ला का स्क्रिप्ट यूज़ नहीं होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला तो मैंने आप लोगों से शेयर किया।